हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे रोते क्यों हैं। 9 रीज़न आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जिसकी वजह से अक्सर बच्चे रोते हैं और इसका सल्यूशन क्या है, हमें बच्चे को कैसे चुप कराना है या फिर कब बच्चे का रोना सीरियस हो सकता है और आपको अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीज़न है जब बच्चा भूखा होता है तो वो रोता है क्योंकि उसके पास कोई वर्ड नहीं है माँ को बताने के लिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे फीड कराओ। तो वो क्या करेगा, रोएगा ताकि उसकी माँ को पता चले कि बच्चे को फीड कराना है। तो बच्चा अगर रो रहा है तो हो सकता है कि उसको भूख लगी होगी, तो एक बार उसको फीड करा कर देखो। अगर वो भूखा होगा तो वो फीड ले लेगा और वो सो जाएगा। बच्चे को जब भूख लगती है तो वो कुछ और भी साइन देते हैं, जैसे वो अपनी टंग को बार बार बाहर निकालेंगे, अपने होठों को इधर उधर घुमाएंगे, सर को इधर उधर घुमाएंगे या फिर कोई भी चीज़ बच्चे के जब मुंह के पास आएगी तो वो उसको सक करने की कोशिश करेगा, जैसे कि वो अपने माँ के निपल को ढूंढ रहा है। तो ये साइन है कि बच्चे को भूख लगी है, तब आपको बच्चे को फीड कराना है। दूसरा रीज़न हो सकता है बच्चे का जब डायपर गीला होता है तब भी बच्चा रोता है। एवरी 2-3 घंटे में बच्चा फीड लेता है तो एवरी 2-3 घंटे में बच्चा यूरिन भी पास कर देता है या पॉटी कर देता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है और बच्चा रोता है। बच्चा अगर रो रहा है तो एक बार उसके डायपर को चेक कर लीजिए, अगर गीला है, डर्टी है, अगर उसने पॉटी करी है तो उसको चेंज करवा दीजिए। वो कंफर्टेबल फील करेगा तो वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। तीसरा रीज़न हो सकता है डायपर रेस्ट, लगातार डायपर पहनाने की वजह से, या फिर मैं कहूँगी कि डायपर पहनाने की वजह से डायपर रेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन गलत तरीके से डायपर पहनाने की वजह से डायपर रेस्ट होते हैं। जैसे अगर आप टाइट डायपर पहनाओगे या फिर डायपर फ्री टाइम नहीं दोगे या फिर डायपर रेस्ट क्रीम नहीं यूज़ करोगे या फिर उस एरिया को थोड़ी देर के लिए आपको हवा लगाना भी ज़रूरी है, अच्छे से ड्राई करना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते हो, एक ही डायपर आप लगातार मतलब 8-10 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी बच्चे को डायपर रेस्ट हो सकता है। तो अगर आप सही तरीके से डायपर नहीं यूज़ करते तो बच्चे को डायपर रेस्ट होता है और डायपर रेस्ट की वजह से भी बच्चे रोते हैं। अगर बच्चे को डायपर रेस्ट हो चुका है तो आप क्या करें कि डायपर को हटा दें, उस एरिया को अच्छे से साफ कर लीजिए और अच्छे से ड्राई कर लीजिए। उसके बाद कोकोनट ऑयल या फिर वैसलीन पेट्रोलियम जेली आप वहाँ पर लगा सकते हो और बच्चे को डायपर फ्री टाइम दीजिए। कोई कॉटन की पैंटी पहना दीजिए या फिर बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए। बच्चे का जो भी डायपर वाला एरिया है उसको, बच्चे के डायपर एरिया को अगर हवा लगेगी तो वो डायपर रेस्ट जल्दी से ठीक हो जाएगा और बच्चा आराम महसूस करेगा और वो रोना भी बंद कर देगा। उसके बाद चौथा रीज़न हो सकता है कि बच्चे को बर्प ना करवाना। अगर आप बच्चे को डकार नहीं दिलाते हो, बर्प नहीं करवाते हो तो क्या होगा, बच्चा जब दूध पीता है या फिर बच्चा जब रोता है तो कुछ हवा भी बच्चे के पेट में चली जाती है, फिर वो हवा बच्चे की फूड पाइप में आ जाती है और बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है और बच्चा रोता है। अक्सर रात में बच्चे इस वजह से रोते हैं, तो बच्चे को बर्प करवाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो हवा बाहर निकल आए। तो एवरी टाइम जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, चाहे ब्रेस्ट फीड कराते हो या फॉर्मूला फीड कराते हो, रात में भी अगर बच्चा दूध पीते समय सो चुका है फिर भी बच्चे को बर्प कराना, डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे को एवरी टाइम फीड कराने के बाद अपने कंधे के ऊपर थोड़ी देर के लिए ले लीजिए और बच्चे को सहलाते रहिए। कुछ मिनट्स में बच्चा बर्प कर लेगा, डकार ले लेगा। उसके बाद बच्चे को आराम से सुला दीजिए ताकि वो हवा बच्चे को परेशान ना करे और बच्चा रोए ना। उसके बाद पांचवा रीज़न हो सकता है कॉलिक। छोटे बच्चों को कॉलिक होना भी बहुत कॉमन है। बच्चों के पेट में गैस बन जाती है, फिर बच्चों को पेट दर्द होता है, वो गैस पास नहीं हो पाती जिसकी वजह से भी बच्चे रोते हैं। तो पेट दर्द की वजह से भी बच्चे रोते हैं। तो 3 आपके साथ प्रिवेंशन टिप्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से बच्चे को आप कॉलिक होने से बचा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको बर्प करवाना है, डकार दिलाना है ताकि वो हवा पहले ही निकल जाए और फिर बच्चे के पेट में इस तरह से कॉलिक की परेशानी हो ही ना। इसके बाद दूसरा है कि आप बच्चों से साइकिलिंग भी करवा सकते हो। जैसे छोटे बेबीज बहुत कम एक्टिव होते हैं तो आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करवा सकते हो उनसे। जैसे उनके पैरों को अपने हाथ में ले लीजिए और फिर साइकिल जिस तरीके से हम चलाते हैं उस तरीके से उनके पैरों को घुमाइए। इससे क्या होगा कि बच्चों के पेट में जो गैस बनता है वो पास हो जाएगा और बच्चों को कॉलिक की परेशानी नहीं होगी।
या फिर आप बच्चों के पेट के ऊपर मालिश कर सकते हो। कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, सरसों का तेल ले सकते हो, या फिर जिससे आप बच्चों की मालिश करते हो वो ऑयल ले लीजिए और बच्चों के पेट की मालिश करिए। सर्कुलर मोशन में घुमाते रहिए, इससे भी बच्चों के पेट से गैस बाहर निकल आएगी और बच्चे को आराम महसूस होगा और वो रोएगा नहीं, कॉलिक बहुत कम होगा। तो ये 3 चीज कर सकते हो कॉलिक को प्रिवेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर ऑलरेडी बच्चे को कॉलिक है और इसकी वजह से बच्चा रो रहा है, जैसे बच्चे को जब कॉलिक होता है तो क्या होता है कि उनका पेट एकदम हार्ड हो जाता है। पेट के ऊपर अगर आप टैप करोगे तो आपको एकदम हार्ड लगेगा और बच्चा एकदम अपने पैरों को पेट के अंदर खींच लेगा और अपनी बॉडी को भी स्ट्रेच करने की, मूव करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे को कॉलिक की परेशानी है। तो तब आपको क्या करना है कि बच्चे के पेट के ऊपर, बच्चे की नाभि के आसपास आप हींग का पेस्ट लगा सकते हो। जैसे हींग में आप कुछ पानी के ड्रॉप्स डालकर एक पेस्ट बना लीजिए और उसके बच्चों की नाभि के आसपास लगा दीजिए। इससे गैस पास हो जाएगी और बच्चे को आराम मिलेगा और बच्चा रोना बंद कर देगा। या फिर आप कॉलिक के ड्रॉप्स दे सकते हो जिसकी वजह से भी कॉलिक रिलीज हो जाता है और बच्चा रोना बंद कर देगा। इसके अलावा यूरिन पास करते समय भी बच्चे रोते हैं। जैसे बच्चा रोएगा फिर यूरिन पास करेगा या फिर रोएगा फिर पॉटी करेगा, तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है और ये बिल्कुल चिंता का कारण नहीं है। चिंता आपको कब करनी चाहिए? जब बच्चा यूरिन करते समय, पॉटी करते समय या फिर उसके बाद भी रो रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद बच्चे को कोई यूरिन इन्फेक्शन होगा या फिर बच्चे को कब्ज की शिकायत है और तब आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। यूरिन या पॉटी करने से पहले अगर बच्चा रोता है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। बच्चा क्यों रोता है? तब क्योंकि वो रोकर प्रेशर क्रिएट करता है ताकि वो यूरिन पास कर सके या पॉटी कर सके। लेकिन अगर यूरिन या पॉटी करते समय और उसके बाद भी बच्चा रो रहा है तो आपको एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। उसके बाद जब बच्चे को माँ का प्यार चाहिए होता है तब भी वो रोता है। जैसे बच्चा अपनी हर चीज़ के लिए माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको फीड करना है तो माँ चाहिए, उसको डायपर चेंज करना है तो माँ चाहिए, नहलाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए माँ चाहिए। तो माँ का अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी बच्चे रोते हैं। जैसे वो चाहता है कि हर समय उसकी माँ उसके आसपास रहे। जब माँ आसपास होती है तो वो अपने आप को सिक्योर फील करता है, सेफ फील करता है। तो जब माँ उसको छोड़कर जाती है तब भी बच्चे रोते हैं। जैसे आपकी गोद में वो आराम से सोएगा, लेकिन जैसे आप उसको बेड के ऊपर छोड़ेंगे तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे को आपकी प्यार की जरूरत है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को अपने कंधे के ऊपर ले लीजिए, थोड़ा सा उसको सहलाते रहिए, बाहर चले जाइए, उसको फ्रेश एयर दिला दीजिए और इससे बच्चा आराम से सो जाएगा। और फिर जब बच्चा सो जाए, जब बच्चा डीप स्लीप में चला जाए, तब आप बच्चे को बेड के ऊपर छोड़िए। जैसे बेड के ऊपर सुलाते समय भी आपको क्या करना है कि बच्चे को अगर आप डायरेक्टली सर से उसको बेड के ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा कि उसको एकदम ऐसे फील होगा कि वो गिर रहा है और वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो आपको बेड के ऊपर सुलाते समय क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले बच्चे का जो बॉटम एरिया है, जैसे हिप्स और जो पैर होते हैं, उसको आप बेड के ऊपर रखिए और फिर हल्के से उसके सर को भी आप नीचे रखिए बेड के ऊपर और फिर चारों तरफ पिलोज रख दीजिए, बच्चे को कवर कर दीजिए या फिर बच्चे को स्वेडल कर सकते हो। इससे बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, सेफ फील करता है। और आप चाहे तो अपनी कोई दुपट्टा वगैरह, अपनी कोई चुन्नी वगैरह आप बच्चे के आसपास रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके दुपट्टे में आपकी एक महक होती है और छोटे बेबीज जो होते हैं वो अपनी माँ को उनकी महक से बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो बच्चे को ये फील होगा कि उसकी माँ उसके आसपास है और बच्चा आराम से सोएगा। तो ये आप कर सकते हो। बच्चे को जब भी उसकी माँ का अटेंशन चाहिए होता है, माँ का प्यार चाहिए होता है, तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी वो रोते हैं। या फिर बच्चों को जब नींद आती है तब भी बच्चे रोते हैं। बच्चे को जब नींद आती है तो कई बार वो समझ नहीं पाते कि मुझे सोना है और फिर वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे। या फिर बच्चे क्या करेंगे, अपने हाथों से अपनी आँखों को या फिर अपने नाक को, फेस को मलते रहेंगे या फिर उबासी लेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे को नींद आ रही है। तो आप अगेन बच्चे को अपने कंधे के ऊपर ले लीजिए, बच्चे को बाहर लेकर के जाइए, फ्रेश एयर दिला दीजिए, एक हल्की वॉक करा दीजिए बाहर, तो बच्चे सो जाएंगे। या फिर बच्चे अगर नॉर्मली भी रोते हैं, इन कारणों के अलावा भी जब बच्चे रोते हैं तो आपको क्या करना है कि बच्चे को बाहर लेकर के जाइए। बच्चा बंद कमरे में हर टाइम अगर होता है तो उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता है और जैसे उसको फ्रेश एयर मिलती है वो आराम महसूस करता है और कई बार बच्चे सो जाते हैं। तो बाहर लेकर के जा सकते हैं, एक हल्की वॉक कर
लीजिए बच्चे के साथ, या फिर स्ट्रोलर में घुमा दीजिए, या फिर एक कार की राइड दे दीजिए, तो इससे भी बच्चे रोना बंद कर देंगे। कई बार अनकंफर्टेबल क्लोथिंग और अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट की वजह से भी बच्चे रोते हैं। जैसे हम यंग पेरेंट बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, हमें लगता है कि कहीं इसको ठंड नहीं लगनी चाहिए। हम क्या करेंगे, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होगी हम बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाएंगे या फिर बच्चे को बहुत कम कपड़े पहनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को शायद ठंडी लग रही है या फिर बच्चे को शायद गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से बच्चे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा और बच्चा रो रहा है। तो बच्चे को आपको ध्यान से कपड़े पहनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कपड़े भी मत पहनाइए और बिल्कुल हल्के कपड़े भी मत पहनाइए। एटमॉस्फेयर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चों की क्लोथिंग करिए। या फिर कई बार क्या होता है कि नए कपड़े अगर आपने पहनाए हैं जो बच्चे को चुभ रहे हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे रोते हैं, तो अगर बच्चा रो रहा है तो उनके एक बार कपड़े चेंज करवा दीजिए, कपड़े निकाल दीजिए, स्किन को मॉइस्चराइज कर दीजिए और दोबारा से पुराने कपड़े पहना दीजिए। पुराने जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कई बार अनकंफर्टेबल क्लोथिंग की वजह से भी, ज्यादा या कम कपड़े पहनाने की वजह से भी बच्चे रोते हैं। अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट की वजह से भी बच्चे रोते हैं। जैसे कमरा बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं आ रही और आपने एसी फैन ऑफ रखा है, आपको शायद लग रहा है कि बच्चे को ठंडी लग जाएगी, तो कई बार इसकी वजह से भी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है। आप खिड़की खोल लीजिए या फिर फैन या एसी ऑन कर दीजिए। वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को कंफर्टेबल फील हो। जैसे कई बार पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम बच्चे को फैन के नीचे रख सकते हैं या फैन चला सकते हैं या एसी चला सकते हो। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ऑफ कोर्स आपको फैन या एसी चलाना चाहिए। और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एकदम बच्चे को फैन के नीचे या एसी के सामने नहीं रखना है। फैन की स्पीड भी एकदम हाई नहीं होनी चाहिए, जैसे 3 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 या 2 के ऊपर आप चला सकते हो फैन को। और बच्चा थोड़ा सा साइड में रखिए, एकदम फैन के नीचे मत रखिए। और एसी का टेम्परेचर भी आप 24 से 27 के बीच में रख सकते हो। और एसी की डायरेक्ट हवा बच्चे के ऊपर, बच्चे के फेस के ऊपर, बच्चे के बॉडी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। एक वेंटिलेशन कमरे में ज़रूर से होना चाहिए ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। तो अनकंफर्टेबल क्लोथिंग और अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट की वजह से भी बच्चा रोता है। तो एक बार आप ये भी ज़रूर से चेक कर लें ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे और वो रोना बंद कर दे। कई बार बच्चों के जब दांत आ रहे हैं, बच्चों की टीदिंग का जो टाइम होता है उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उनको मसूड़ों में पेन होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने फिंगर से बच्चों की मसूड़ों के ऊपर मालिश कर सकते हो, या फिर एक टॉवल को आप ठंडे पानी में डिप कर लीजिए, उससे आप बच्चों की मसूड़ों की मालिश कर लीजिए। इससे बच्चे को आराम मिलेगा, वो रोना बंद कर देगा। अब बात करते हैं कि कब आपको डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। तो बच्चे को अगर हाई फीवर है और तब बच्चा लगातार रो रहा है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना ज़रूरी है। पहले तो आप घर पर पैरासीटामोल दे दीजिए, उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास बच्चे को ज़रूर से लेकर के जाए। कई बार माउथ अल्सर की वजह से भी बच्चे रोते हैं। कई बार पेरेंट्स फील नहीं कर पाते कि बच्चे को मुंह में कोई अल्सर हुआ है, मुंह में कोई छाला पड़ा है, जिसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि वो पेनफुल होता है। तो तब भी आपको अल्सर का ट्रीटमेंट लेना है और अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना ज़रूरी है। बच्चों को जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो बच्चों का नोज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा ब्रीथ नहीं कर पाता, सो नहीं पाता, फीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो रोता रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चों के नोज में सलाइन ड्रॉप्स डाल दीजिए और इससे क्या होगा कि विदिन अ सेकेंड बच्चों का नोज क्लियर हो जाएगा और वो सांस ले पाएगा, दूध पी पाएगा, सो पाएगा, कंफर्टेबल फील करेगा, रोएगा नहीं। और बच्चे को सर्दी जुकाम है तो इसका ट्रीटमेंट करवाना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए भी आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा जब बच्चा मल्टीपल टाइम्स वॉमिट करता है, जैसे हर बार रोते समय वो वॉमिट कर देता है, तो एक बार पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद वो थोड़ा बहुत दूध बाहर निकालता है तो दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन हर बार रोते समय अगर वो वॉमिट कर देता है तो एक बार पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।